नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, सिंथेसिस में हमने दोस्तों किस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, ये हमने सीखा। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये सब सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम दोस्तों सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सीखने का प्रयास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हम क्या सीखेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या दोस्तों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक दोस्तों, हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। ठीक दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ओके, तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज a sentence that contains a independent clause or main clause and one or more subordinate clauses। ठीक दोस्तों, यानी दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हम दोस्तों कहते हैं मिश्रित वाक्य। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वही होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है दोस्तों। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज दोस्तों क्या होते हैं? पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था कि वे क्लॉज होते हैं जो अपना एक स्वयं अर्थ देते हैं, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं और इनको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो वह सेंटेंस जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं आप कहेंगे? तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज वे क्लॉज होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज पर, जो मेन क्लॉज पर या जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर आश्रित रहते हैं। ठीक दोस्तों, यानी ये अपना पूरा अर्थ नहीं देते, इन्हें अपने संपूर्ण अर्थ के लिए, इन्हें अपने भाव के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है। उसे कहते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ओके दोस्तों, तो मिश्रित वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यानी प्रधान उपवाक्य होता है, और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक दोस्तों, ओके दोस्तों, तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसके दोस्तों कितने भाग हुए? इसमें दोस्तों आपने सीखा भी कि एक दोस्तों क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, या आप कह सकते हो मेन क्लॉज होता है। ठीक, मेन क्लॉज, इसी को दोस्तों आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक दोस्तों, और दूसरा होता है इसमें दोस्तों सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक दोस्तों, मेन क्लॉज और यहाँ पर हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। दोस्तों सब ऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है दोस्तों नाउन क्लॉज, और दोस्तों दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, और दोस्तों तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। ओके दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज होता है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। ओके दोस्तों, अब हम सीखेंगे दोस्तों कि नाउन क्लॉज से हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक दोस्तों, तुम्हारा अगला टॉपिक होगा कि हम किस प्रकार से नाउन क्लॉज का प्रयोग को क्रिएट करते हैं।
देखिए दोस्तों क्या टॉपिक रहने वाला है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ओके दोस्तों, तो अब दोस्तों आपके जो नाउन क्लॉज होते हैं ना, नाउन क्लॉज ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों पहला होता है दोस्तों सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब, ठीक दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। दोस्तों हम सीखेंगे इनका मतलब क्या होता है, पहले आप दोस्त समझ लीजिए कितने होते हैं। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। तीसरा है दोस्तों ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ठीक दोस्तों। चौथा है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। और दोस्तों पांचवा है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब हो गया, और दोस्तों ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन हो गया, कंप्लीमेंट टू अ नाउन हो गया, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। तो दोस्तों ये 5 तरीके हैं, ठीक दोस्तों। इन 5 नाउन क्लॉज के अंतर्गत दोस्तों ये 5 तरीके हैं। इन तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्रिएट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में चूँकि दोस्तों अब दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम केवल सब्जेक्ट टू द वर्ब सीखेंगे, ठीक दोस्तों। केवल सब्जेक्ट टू द वर्ब सीखेंगे, किस प्रकार से हम टेंशन क्रिएट करते हैं, ओके दोस्तों। तो इस वीडियो में हम केवल सब्जेक्ट टू द वर्ब सीखेंगे, ओके दोस्तों। बाकी जो 4 बचेंगे उनको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल सीखते हैं हम यहाँ। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि दोस्तों he will come tomorrow, he will come tomorrow दोस्तों पहला सेंटेंस है। दूसरा it is certain, दूसरा सेंटेंस है it is certain। अब दोस्तों इसको कंबाइन करना है। कैसे करोगे दोस्तों? तरीका क्या है? सब्जेक्ट टू द वर्ब। इसको दोस्तों करने का तरीका है, और दोस्तों समझिए, हाँ, नाउन क्लास के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने में। दोस्तों इसके अंतर्गत हम दोस्तों यूज करते हैं दैट, हु, विच, व्हाट, व्हेन, ठीक दोस्तों। इन शब्दों को दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लॉज में यूज करते हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक दोस्तों। वेयर भी, ठीक दोस्तों। अब इसको दोस्तों कैसे कनेक्ट करोगे? दैट ही विल come tomorrow, that he will come tomorrow is certain, देखो दोस्तों कनेक्ट हो गया। हमने क्या यूज़ किया दोस्तों? दैट का यूज किया। कैसे कनेक्ट किया दोस्तों? दैट ही विल कम टुमारो इज सर्टेन। अब देखिए दोस्तों ये कहना क्या चाह रहा है, सब्जेक्ट टू द वर्ब मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये जो आपने पूरा सेंटेंस लिखा ही इज़ दैट ही विल कम टुमारो, ये दोस्तों क्या हो गया? ये नाउन क्लॉज के रूप में क्या होगा? ये सब्जेक्ट हो गया। किसका सब्जेक्ट हो गया? इज वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी वर्ब है, और वर्ब के दोस्तों पहले हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक दोस्तों। ये तो दोस्तों ये जो है ना, ये आपका नाउन क्लॉज के रूप में क्या हो गया? ये सब्जेक्ट बन गया किसका? इज का। इसीलिए कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द वर्ब। समझ रहे हो दोस्तों? तो दैट ही विल कम टुमारो इज सर्टेन दोस्तों, और दैट ही विल कम टुमारो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। और इज सर्टेन दोस्तों, जो इज सर्टेन लिखा हुआ है ना, इसके आगे इट जो है छिपा हुआ है, यानी इट इज सर्टेन है। इज जो है क्या? हाइड किया गया है, ठीक दोस्तों, ठीक। तो इट इज सर्टेन क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इसीलिए दोस्तों कहा गया है सब्जेक्ट टू द वर्ब। तो दोस्तों आशा करूँगा कि जहाँ तक मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट हैं
कमेंट बॉक्स में पिन करिए, मैं इसका दोस्तों रिप्लाई जरूर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।